हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं। IBACIO की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, ठीक है, उसमें दूसरा प्रैक्टिस पेपर लेके मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपने इस सीरीज़ को काफ़ी प्यार दिया है, आगे भी प्यार देते रहिए और ये पेपर जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए, जैसा लिखा हुआ है सर्टेन कोड लैंग्वेज में। और हाँ, एक बात और, ये जो क्लास होस्ट है वो इंग्लिश में है, बट इसका जो अनुवाद होगा मैं हिंदी में करूँगा। इंग्लिश और हिंदी में ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको कि अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, मैं ट्रांसलेशन करूँगा हिंदी में। आप बस वीडियो को देखते रहिए, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ठीक है। आप बस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन वीडियो को रिज्यूम करिए, अपना आंसर चेक करिए। और अगर आप वीडियो में आप ये भी कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा देख सकते हैं आप, किंगडम में लिखा हुआ है, किंगडम को लिखा हुआ है, रिटन किया हुआ है NPEHOJL में। हाउ विल फॉरेन बी रिटन इन द सेम कोड। अब बताना है कि फॉरेन को हम कैसे लिखेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए किंगडम को NPEHOJL में कैसे लिखा हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले किंगडम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया किंगडम। उसके जस्ट बिलो साइड लिख लिया क्या, NPEHOJL, ठीक है। अब देखिए, जब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि के का कोड एन से, के को एन से कुछ रिलेशन है, के का रिलेशन, एम का रिलेशन एल से है, ओ का रिलेशन जे से है, डी का रिलेशन ओ से है, जी का रिलेशन एच से है, एन का रिलेशन ई से है, एन आई का रिलेशन पी से है। पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो यही रहता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरेन। अब बताओ, ये बताओ, एक के का जो नंबर होता है, अल्फ़ाबेट नंबर, के आता है 11वें नंबर पे और ये आता है 14 नंबर पे। मतलब कितना डिफरेंस हुआ, 14 + 3 कर दो। कितना, 14 + 3 कर दो। 14 + 3 करोगे, 14 + 3 नहीं करना, 11 + 3 करना है, 14 पे पहुंच जाओगे। सेम काम अब यहाँ भी करो, F + 3। सबसे पहले बताओ F कौन से नंबर पे होता है। F होता है छठे नंबर पे, ठीक है। कौन से नंबर पे होता है F होता है छठे नंबर पे। अब 6 + 3 करोगे तो आएगा 9, और 9 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 9 पे होता है I। अब यहाँ ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में कहीं I है क्या, ऑप्शन में कहीं भी आपको I नहीं मिलेगा। यहाँ पे I नहीं आया, ठीक है, I नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एंड यहाँ पे भी नहीं है। अब क्या होगा, अपना लॉजिक कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस लॉजिक में कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे के का रिलेशन अगर मान लो एल से, हमने दिमाग लगाया, हो सकता है कि क्रॉस रिलेशन बन रहा हो, डायगोनल रिलेशन। के का रिलेशन मान लो हो सकता है एल से हो। के होता है 11 नंबर पे, एल होता है 12वें नंबर पे। के +1 कर दो, मतलब 11 + 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, फिर अब क्या करते हैं, एफ कौन से नंबर पे होता है, एफ होता है छठे नंबर पे। 6 + 1 करोगे 7 आएगा। 7 कौन सा होता है अल्फ़ाबेट, 7 पे होता है जी। जी यहाँ भी है, जी यहाँ नहीं है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। मतलब देखो, अपना जो आंसर है ना, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से ही आ गया। समझ रहे हो, अपना आंसर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से ही आ गया। अब अगर आपको दूसरा अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है, एम का रिलेशन एन से, एम होता है 13 नंबर। कौन सा नंबर, 13 नंबर। और एन कौन सा नंबर होता है, 14 नंबर। 13 + 1 करोगे कितना आएगा, 14 आएगा, 14, ठीक है। यहाँ भी +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और यहाँ पे एन है, n + 1 कर दो, n + 1 करोगे कितना आएगा,
n+1 n होता है 14 नंबर, 14 + 1 करोगे 15, 15 पे कौन सा अल्फ़ाबेट बैठा होता है? 15 पे बैठा होता है भाई ओ, ठीक है। अब देखो ओ यहाँ पे था, ओ यहाँ पे था, बट यहाँ पे तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट एस है, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमें और अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। आपको मन है क्या चेक करने का? अगर देखो आपका मन है चेक करने का तो क्या कर सकते हो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, चेक कर लेते हैं। एग्ज़ाम में मत करना। आई का रिलेशन जे से, ओ का रिलेशन पी से, ठीक है, एन का रिलेशन ओ से, डी का रिलेशन ई से, और जी का रिलेशन एच से। कुछ ऐसा कंसेप्ट चल रहा है, सब में +1, ऊपर वाले में +1 करोगे तो नीचे वाला अल्फ़ाबेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मत करो, यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट होगा। आप अपने अगर करने का मन होगा तो आप करके देखना, कुछ रिलेशन ऐसा ही बन रहा है। अब देखो ये ये क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपके पास रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद सेम क्वेश्चन का अनुवाद हिंदी में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। 7 brothers P, Q, R, S, T, U and V were born in the different years. S is younger than only 2 other brothers and neither of them is U, ठीक है। मतलब समझ में आया? चलो अभी मतलब समझेंगे। एंड P is older than R but younger than U and S. R is not the youngest. U is younger than Q, ठीक है। U is younger than Q. U is younger than Q. Who is younger than T, ठीक है। Who is younger than T. Who is the youngest. अब आपको बताना है इसमें सबसे यंगेस्ट कौन सा है, सबसे यंगेस्ट कौन सा इसमें है, ठीक है। कौन सा जो ये 7 जन है इसमें कौन सा सबसे यंगेस्ट है, मतलब कौन सबसे छोटा है। तो एक काम करो, सबको पहले काउंटिंग पे आपको सेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जन हो गए। अब आपको सेट करना है। तो देखो एस के बारे में पहले इसका हिंदी में भी अनुवाद कर लेते हैं। 7 ब्रदर्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हुए हैं, ना सिटीज़ नहीं ईयर्स में हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट ईयर्स में हुए हैं। एस जो है छोटा है सिर्फ 2 लोगों से, मतलब एस से बड़े सिर्फ 2 लोग हैं, और उसमें से उन दोनों में से कोई यू नहीं है। उसके बाद पी जो है आर से बड़ा है बट यू से छोटा है और एस से भी छोटा है। आर यंगेस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, और सबसे छोटा ही पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन सा है। और जो यू है वो यंगर है किससे? क्यू से। यू जो है यंगर है क्यू से, और क्यू के बारे में एक बात कही गई है, क्यू यंगर देन टी। क्यू जो है वो टी से छोटा है, ठीक है। सो उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। देखो एस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, एस से बड़े सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब एस जो आएगा वो थर्ड पे आ जाएगा आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी एस को। और 1 और 2 में से कोई यू नहीं होगा, 1 और 2 में कोई यू एस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। पी इज ओल्डर देन आर। अभी देखो पी का हमको नहीं पता, पी का मुझे नहीं पता कि भाई पी कहाँ पे बैठेगा, बस इतना इन्फॉर्मेशन दीजिए, पी इज ओल्डर देन आर, ठीक है। आर इज यंगर हो गया पी से, बट यंगर देन क्यू, बट यंगर देन यू एन एस। अच्छा ठीक है, यू एन एस से पी छोटा है, ओके। और एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे दी हुई है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है, u इज यंगर देन q। अच्छा u इज यंगर देन q, यहाँ पे लिखते हैं u इज यंगर देन q, ओके। हु इज यंगर देन t, मतलब t जो है t से यंगर है कौन? q, मतलब t बड़ा हो गया q से। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। सो अब बताओ क्या हो सकता है। सो अगर एक काम करें, ये P है, ये R है, ये S तो हमने कर दिया यहाँ पे, मतलब P यहीं पे आएगा, और P से छोटा कौन सा है? R है, तो R तो यहीं पे आएगा।
उसके बाद u 1 और 2 पे तो नहीं आएगा, u 1 और 2 पे तो नहीं आएगा, u 1 और 2 पे नहीं आएगा, तो फिर कहाँ पे जा सकता है? एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे u रखें अगर 4 नंबर, उसके बाद p रखते हैं, फिर r रखते हैं। r को दिया है कि r यंगेस्ट नहीं है, तो r को चलो छठे नंबर पे सेट कर दिए, p को 5th नंबर पे सेट किए, और u को 4th पे सेट किए, और s का तो पोजीशन बिल्कुल क्लियर है 3rd नंबर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में ना आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, आपको और कोई डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हो। और अभी क्या मानना है? ये Q है, ये U है। अच्छा, एक काम करते हैं, T को यहाँ रख दो, Q को यहाँ रख देते हैं, फिर हमारा बचा क्या है यहाँ पे? सब तो सेट हो गया, Q हो गया, T हो गया, S हो गया, U P R, 6 जन तो सेट हो गए। बचा क्या? बचा है हमारे पास V, तो V का पोजीशन ये रखो। अब देखो पूछा है हु इज़ द यंगेस्ट, तो आपको इसमें यंगेस्ट कौन सा दिख रहा है? मुझे तो इसमें V दिख रहा है यंगेस्ट। कौन सा दिख रहा है? मुझे तो इसमें V दिख रहा है यंगेस्ट। आपको कौन सा दिख रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो अगर तो भी बताओ, ठीक है। अब ये देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आसान क्यों बोल रहा हूँ इसको? देखो ये देखो 3 है, 8 है, 5 है, 27 है। 27 देख के कुछ समझ में आया? ये 3 का क्यूब है, ये 8 है, ये 64 है, 64 भी 4 का क्यूब है। वैसे तो 8 भी 2 का क्यूब है, ठीक है। ये 12 है, फिर ये 125 है, 125 मतलब 5 का क्यूब। अच्छा, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अल्टरनेट जो नंबर्स है वो क्या है? वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, ठीक है। अल्टरनेट जो नंबर है वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब है। सो 5 क्यूब के बाद क्या आया? 17 आ रहा है। 5 क्यूब के बाद क्या आ रहा है? द नंबर विच कम्स आफ्टर बिफोर आफ्टर 5 क्यूब इज 17, ठीक है। सो अब 17 के नंबर के बाद, 17 के बाद जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा? वो भी किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा। तो किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब होगा। जैसे ये देखो, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, और बीच में एक नंबर स्किप किया है, मतलब बीच में एक नंबर छोड़ा है जिसमें क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 216, आंसर होगा हमारा 216। अब ये देखो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। किसका क्वेश्चन है ये? कौन से चैप्टर का है? ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बताना है? हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? ये कुछ ऐसा ऐसा दिया है, A@B, A इज द हस्बैंड ऑफ B, A एंड B, A इज द मदर ऑफ B, A हैशटैग B, A इज द डॉटर ऑफ B, A परसेंटेज B, A इज द सिस्टर ऑफ B, ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ से देखो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। G परसेंटेज V, G परसेंटेज V का मतलब क्या है? G परसेंटेज V, परसेंटेज बताओ कहाँ पे है? परसेंटेज ये है, तो A परसेंटेज B का मतलब होता है A इज़ द सिस्टर ऑफ B। तो G परसेंटेज B मतलब G इज़ द सिस्टर। ये देखो, अच्छा देखो एक काम करेंगे, अगर कोई मेल है तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके ऊपर एक कोई साइन पॉजिटिव का या फिर क्रॉस का ऐसे साइन दे देंगे। कोई फीमेल होगी तो उसको भी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके ऊपर जो आपको साइन देना है आप दे सकते हो। उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ऐसे एक लाइन हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एक हॉरिजेंटल लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो क्या दिखा है, क्या लिखा है? जी इज सिस्टर ऑफ वी, जी इज सिस्टर ऑफ वी। अभी वी का जेंडर नहीं पता। V@K, V@K मतलब ये वाला,
ये क्या है, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, सो वी इज़ द हस्बैंड ऑफ के, वी इज़ द हस्बैंड ऑफ के। देखो हस्बैंड है मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया, तो इसको एक साइन से रिप्रेजेंट कर दिए। ये आप देख रहे होगे एक डबल लाइन आई है, डबल हॉरिजेंटल लाइन, विच मीन्स विच रिप्रेजेंट दैट बोथ आर मैरिड कपल्स। ठीक है, तो डबल लाइन जब आपको दिखे ब्लड रिलेशन में, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो डबल लाइन से काम करना, मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। और क्या करना है, के एंड पी मतलब ए इज़ द मदर ऑफ बी, मतलब के इज़ द मदर ऑफ पी, के इज़ द मदर ऑफ पी। अभी पी का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद एंड जी हैशटैग एस, जी हैशटैग एस मतलब जी इज़ द डॉटर ऑफ, जी इज़ द डॉटर ऑफ एस, जी इज़ द डॉटर ऑफ एस। अच्छा ठीक, जी इज़ द डॉटर ऑफ एस। तो फिर ये ऊपर जाना पड़ेगा, जी इज़ द डॉटर ऑफ एस, एस को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद एस परसेंटेज एम, एस परसेंटेज एम मतलब एस इज़ द सिस्टर ऑफ एम, एस इज़ द सिस्टर ऑफ एम, एस मदर है। ठीक है, तो इतना ये ब्लड रिलेशन का ये जो ट्री बना है इतनी बन पाई। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस और पी का क्या संबंध है, एस और पी का क्या संबंध है बताओ। सो एस पी से कैसे रिलेटेड होगी, ये तो इसकी ग्रैंड मदर होगी, होगी कि नहीं होगी, ग्रैंड मदर होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फादर्स मदर, मदर इन लॉ, ये नहीं होगा। सन, ये भी नहीं होगा। एस का पी से रिलेशन पूछा है, फादर इन लॉ, ये भी नहीं होगा। सो क्या होगा, फादर्स मदर, ये फादर हो गया पी का, फादर की मदर कौन हो गई, एस हो गई, सो फादर्स मदर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कंप्लीट करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, देखो यार, इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए ना आपको एक किसी फिगर मतलब कुछ एक, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टार को पकड़ा, ठीक है, एक को पकड़ना है आपको। सो आप क्या करना है, आपको एक फिगर को पकड़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक स्टार को पकड़ लिया, एक अल्फ़ाबेट को पकड़ लिया। ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर स्टार को कहते हैं। सो आपने क्या किया ना, देखो आप स्टार को देखो, स्टार देखो पहले तो यहाँ पे है, उसके बाद स्टार की जो पोजीशन है वो चेंज हुई, उसके बाद अभी सेम है बट एक के बाद चेंज हुई, मतलब जो अल्फ़ाबेट जो चीज़ यहाँ पे रहेगा वो बीच बार बार यहाँ आएगा। ठीक है, जैसे यू कहाँ पे था, यू यहाँ पे था, फिर यू यहाँ पे आ गया, उसके बाद यू कहाँ चला गया, यू यहाँ पे चला गया। अभी नेक्स्ट में देखोगे तो यू बीच में आ जाएगा, देखो यू बीच में आया, अब बीच के बाद यहाँ पे मिडिल में आ गया यू, उसके बाद यू कहाँ जाएगा, यू जाएगा ये। ठीक, तो ये वाला कुछ ऐसे बनेगा, यू यहाँ पे आएगा और मिडिल में कौन सा आएगा, मिडिल में आएगा डी, कौन सा, मिडिल में आएगा डी। उसके बाद ये एस है, सो एस यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टार है तो स्टार जो है वो हमारा कुछ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे वी जाएगा, तो कुछ ऐसा बन रहा है। अब देखो आंसर में है क्या, आंसर इसका दो ही, एक मिनट, वी यू स्टार एस। इसका देखो तीन ऑप्शन है, इसका तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन और ऐड कर लो आप जो कि ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा जिसमें हमारा आंसर कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे V, यहाँ पे D, यहाँ पे U, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे S। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। क्या किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, एक को पकड़ो और देखो वो कहाँ कहाँ जा रहा है। पहला एकदम हॉरिजेंटल मतलब नंबर उधर साइड है, जैसे देखो पहले क्या है, पहले एकदम यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज की, मिडिल में आ गया। तो आप हर अल्फ़ाबेट को धीरे धीरे जल्दी जल्दी देख लो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया। उसके बाद फिर से वन नंबर से, पहले नंबर से, वन नंबर से स्टार्ट करो, फर्स्ट नंबर से, और देखो कि
अब कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ गया, फिर उसके बाद लास्ट वाले में आ जाओ जो आपको बनाना है, जो फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद मिडिल देखा हमने, क्या किया हमने, मिडिल देखा, और उसके बाद चारों अल्फ़ाबेट को साइड साइड, मतलब एक 3 अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल कैरेक्टर को अलग अलग सेट कर दिया, ठीक है। उससे हमारा एक स्पेशल डायग्राम निकल कर आ गया जो कि हमारा आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो V है और ये S है, ये P, ये M, ये J। देखो V होता है 22, S होता है कौन से नंबर पे, S होता है 19, P होता है 16, M होता है कौन सा नंबर 12, बिल्कुल नहीं 13। J कौन से नंबर पे होता है, J होता है 9, बिल्कुल नहीं, J 9 पे नहीं होता, J होता है 10 पे। 22 और 19 का डिफरेंस बताओ। 22 और 19 का डिफरेंस होगा 4, बिल्कुल नहीं, होगा 3। 19 और 16 का कितना डिफरेंस होगा, 4, बिल्कुल नहीं, ये भी 3 होगा। 22 माइनस 3, 19 माइनस 3, 16 माइनस 3, 13 माइनस 3, कितना 10। अब 10 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आप 6 कह रहे हो तो बिल्कुल गलत कह रहे हो, 7 आएगा। 7 पे कौन सा अल्फ़ाबेट लाई करता है, 7 पे बैठा होता है जी अल्फ़ाबेट। कौन सा, जी अल्फ़ाबेट। जी कहाँ पे है, जी 2 जगह है, तो अपने 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन तो आपने कैंसिल कर दिया। अब हमें कौन सा मिला, अब हमें मिला ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। फिर अब कैसे होगा, अब हमें देखना पड़ेगा नंबर, क्या देखना पड़ेगा, नंबर देखना पड़ेगा। ये है 310, ये कितना है 318, ये कितना है 345, ये कितना है 409, ये कितना है 534। अब देखो 310 से हम 318 पे गए, कितना ऐड करेंगे, +8, 318 में से आप 345 पे गए, कितना ऐड करेंगे, पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। 5 माइनस 15 माइनस 8, ये हो गया 7, 3 माइनस 1 27, 318 प्लस 27, ठीक है, 318 प्लस 27। अब 409, 345 से जाना है 409 पे, तो कितना ऐड करेंगे, 9 माइनस 4 5 4 एंड 10 माइनस 4 6, 64। हमने कितना किया, +64। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 125, चेक करो, +125, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। चलो साथ साथ क्यूब भी याद कर लेते हैं। एक बार क्यूब रिकॉल कर लो। 1 का क्यूब क्या होता है, सबको पता है 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, सबको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है। और 10 का क्यूब सबको पता है 1000 होता है। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो क्या है, 2 का क्यूब ये क्या है, 3 का क्यूब ये क्या है, 4 का क्यूब ये क्या है, 5, ये क्या है 5 का क्यूब, ठीक। उसके बाद देखो ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। अगला क्या होगा, 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा। बट क्या होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ठीक है, 216 होता है 6 का क्यूब। तो जी के बाद 216 मत लिख देना, क्या करोगे, 534 प्लस 216, कितना, 534 प्लस 216 करोगे तो कितना आएगा, जी 750, कितना, जी 750। मतलब कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देख लो, समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट करना। और क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में सेम ही होगा, है ना, इंग्लिश हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है बट इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ऑल गोट्स आर ब्लैक, जो बकरियां हैं सारी बकरियां ब्लैक हैं। सम ब्लैक आर वाइट, कुछ काली कुछ काला जो है वो सफ़ेद है।
उसके बाद लिखा है कोई भी काला गोल्ड नहीं है, कोई भी काला सोना नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? कुछ बकरियां वाइट हैं मतलब सफ़ेद हैं, और कुछ जो बकरियां हैं उनकी सोना होने की संभावित मतलब वो हैं, पॉसिबिलिटी है मतलब संभावना है, कुछ बकरियों के सोना होने की संभावना है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो आओ करते हैं। सम गोट्स आर, क्या लिखा है? ब्लैक। गोट को जी से रिप्रेजेंट कर दो। सम गोट्स आर ब्लैक, करेक्ट। सम ब्लैक आर वाइट, सम ब्लैक आर वाइट। ठीक, नो ब्लैक इज गोल्ड, नो ब्लैक इज गोल्ड, यहां पे क्रॉस। क्या लिखा है? आप कंक्लूजन पढ़ो। सम गोट्स आर वाइट, ये है गोट, ये है वाइट। कैसे सम गोट्स आर वाइट? बिल्कुल गलत, क्योंकि गोट्स एंड वाइट का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे कुछ डेफिनेट नहीं बता सकते, करेक्ट नहीं बता सकते कि भाई सम गोट्स आर वाइट होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पे लिखा है सम गोट्स बीइंग गोल्ड, सम गोट्स बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी। गोट्स का गोल्ड होने का पॉसिबिलिटी, ठीक है, सम गोट्स। देखो एक चीज समझो, पहली बात, सम गोट्स आर ब्लैक, और ब्लैक और गोल्ड में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ब्लैक और गोल्ड में कोई रिलेशन नहीं है, और सम ब्लैक ऑलरेडी एक गोट है। सो आप नहीं कह सकते कि सम गोट्स बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ये वाला जो क्रॉस है ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉस नहीं होता यहाँ पे। सो क्या होता? सम गोट्स बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम गोट्स बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी। फिर संभावना होती कि कुछ गोट गोल्ड हो सकते हैं, बट अभी तो ये जो क्रॉस वाला साइन आ गया ना, ये जो क्रॉस वाला साइन, ये पूरा गेम बिगाड़ दिया। समझ रहे हो? अगर ऐसा होता सम गोट्स बीइंग गोल्ड, सो गोल्ड को गोट में भी लेके जा सकते थे, गोट को गोल्ड में लेके जा सकते थे, बट यहां पे नहीं, ये क्रॉस वाला साइन पूरा गेम बिगाड़ दिया। अभी सिलॉ के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है, तो उसमें और क्लियर होगा। सो इसमें क्या होगा? इसमें दोनों ही गलत है। क्या है इसमें? इसमें दोनों ही गलत है, मतलब कौन सा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आई थिंक ये भी उसका क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये भी, इसको भी करते हैं। देखो 6 पर्सन है, राहुल, उमा, रोहित, आकाश एंड शुभम एंड राज, और उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ बाइक है। आकाश के पास लेस नंबर ऑफ बाइक है, ओनली 2 पर्सन, मतलब 2 पर्सन हैं जिनके पास आकाश से ज़्यादा बाइक है। राहुल के पास जो बाइक है वो मोर देन है रोहित से, लेकिन वो राज से कम है। रोहित के पास लीस्ट नंबर ऑफ बाइक्स नहीं है, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ बाइक्स नहीं है। आकाश के पास ऑड नंबर ऑफ बाइक्स है। आकाश के पास क्या है? ऑड नंबर ऑफ बाइक्स है। राज के पास बाइक की जो संख्या है वो उमा से कम है, और सिर्फ एक है who has third lowest number of bike is 10, the one who has third lowest bike। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे है उसके पास बाइक की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे है उसके पास बाइक की संख्या ओनली 10 है। समझ गए? ओनली 10। अब चलो करते हैं। पहले तो कितने जन हैं ये सब? ये हैं, अब हमसे पूछा क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक किसके पास है। ओके, सो 6 पर्सन है, 6 पर्सन के लिए 1 2 3 4 5 6। अब थर्ड लोवेस्ट पे जो बैठा है उसके पास 10 बाइक है। कितनी बाइक है? थर्ड लोवेस्ट पे जो बैठा है, ये पजल का क्वेश्चन है,
ठीक है। थर्ड लोवेस्ट पे जो बैठा है उसके पास 10 बाइक है। अच्छा ठीक है, अभी कौन बैठा है थर्ड लोवेस्ट पे ये नहीं पता हमें। फिर से पढ़ते हैं। देखो 2 बार का क्वेश्चन, पजल का क्वेश्चन 2 बार तो पढ़ना पड़ता है। इससे क्या है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली का, और न्यूज़पेपर पढ़ो प्लस जैसे आपने एक आर्टिकल पढ़ा तो उस आर्टिकल के बारे में 2 मिनट का समय देके, 2 मिनट का टाइम देके उस आर्टिकल के बारे में दिमाग में थॉट्स लाओ कि हमने पढ़ा क्या। फिर उससे धीरे धीरे आप ग्रेजुअली आप समझोगे कि आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा, आकाश के पास जो बाइक है वो कम है सिर्फ 2% से। ओके, सो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे आकाश बैठेगा। ठीक है, आकाश से ऊपर सिर्फ 2 लोग हैं, समझ गए। राहुल के पास जो बाइक है, राहुल हैव मोर बाइक्स देन रोहित बट लेस देन राज। अच्छा देखो, ये हो गया राहुल। उसके बाद राहुल के पास जो बाइक्स हैं वो मोर देन है रोहित से। ये हो गया रोहित और ये हो गया राज। उसके बाद रोहित डज नॉट हैव लीस्ट नंबर ऑफ बाइक्स। रोहित के पास जो बाइक है वो, रोहित लास्ट नहीं है, ठीक है, रोहित लास्ट नहीं है। सो रोहित को आप एक काम कर सकते हो, रोहित को आप बिठा सकते हो 5th पे। 5th पे रोहित को बिठा सकते हैं, बिठा सकते हैं, बिल्कुल सही। और उसके बाद ये रोहित का हो गया। आकाश डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ बाइक्स। अच्छा, आकाश के पास डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ बाइक्स, तो आकाश के पास तो चलो बैठ गया, 10 है इसके पास बाइक, आकाश का तो हो गया काम। राज हैज़ लेस बाइक देन उमा। अच्छा, राज के पास उमा से कम बाइक्स है, सो उमा आएगी 1st पे। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे उमा बिठा दिए, यहाँ पे RAJ राज बिठा दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने बिठा दिया किसको, यहाँ पे हमने राहुल को बिठा दिया 4th नंबर पे। फिर क्या होगा, 6th पे कौन बैठेगा, 6 पे देख लो नाम, जिसका नाम होगा। राहुल बैठ गया, राहुल बैठ गया, उमा बैठ गई, रोहित बैठ गया, आकाश बैठ गया, शुभम, तो शुभम को बिठा दो आप 6 पे। ठीक, सो अपना कुछ ऐसा बैठा। 1st पे कौन है, उमा है, 2nd पे कौन है, राज है, 3rd पे कौन है, अशोक है, 4th पे कौन है, राहुल है, 5th पे कौन है, रोहित है, 6 पे कौन है, 6 पे है शुभम। कुछ ऐसा बैठा। और अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हु हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स। सो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बाइक्स किसके पास होगी, किसी के पास नहीं, बस उमा के पास होगी, है ना। तो उमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं, ये क्वेश्चन समझ गए ना, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए। देख लो एक बार क्वेश्चन, देख लो, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब देखो इसमें बताओ, ये जो 2 अल्फ़ाबेट है ना, ये कुछ आप कह सकते हो कि कुछ लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। अब यही सेम लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है इनके ऑप्शंस में से, तो फाइंड आउट करेंगे अभी। क्या लिखा है, ENT FQV FET GHV, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। E के बाद F आता है, 5 के बाद 6, F के बाद G, N कौन से नंबर पे होता है, N होता है 14th नंबर। कौन सा नंबर, N होता है 14th नंबर। Q कौन सा नंबर होता है, Q होता है 17 नंबर। 14 + 3 करोगे कितना आएगा, 17 आएगा। अब ये देखो T है, ये V है, T है, V है। T कौन से नंबर पे होता है, T होता है 20। V कौन से नंबर पे होता है, 22। कितना हो गया, 20 + 2 किया, 22 हो गया। उसके बाद
ये देखो, ये ई है, ये एच है, मतलब ई कौन से नंबर पे होता है, ई होता है 5th नंबर पे, एच कौन से नंबर पे होता है, एच होता है 8th नंबर पे। तो हमने क्या किया, 5 + 3 किया, 8 आया, 8 पे कौन सा होता है, एच होता है। और मतलब आपको सब मिला के, और एक चीज़ और देख लो, टी और वी, टी होता है 20 नंबर, वी कौन सा होता है 22, T+2। एक चीज़ समझ में आया, देखो लॉजिक समझो, +2 +3 +2, ये हमारा लॉजिक चल रहा है, ठीक है, +2 +3 +2। तो ये हमारा कुछ लॉजिक चल रहा है ऐसे। अब ऑप्शन देखो, ये क्या है, टी है 20, और यू क्या होता है 21, तो ये तो +1 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ये जी और एच, जी कौन से नंबर पे होता है, जी होता है 7, एच कौन से नंबर 8, +1, ये भी गलत। ये देखो एस और टी, एस कौन सा नंबर 19, टी कौन सा नंबर 20, 19 + 1 कितना 20। अब ये देखो क्यू है, ये क्या है, क्यू है, क्यू कौन सा नंबर होता है, एस कौन सा नंबर होता है 17 + 2, यहाँ पे +2 आया। ये देखो, ये आर है, ये यू है, आर कौन सा नंबर 18, यू कौन सा नंबर 20, तो 18 प्लस कितना, 18 + 2 बिल्कुल नहीं, 18 + 3। उसके बाद वाई है, ये वी है, ये वाई, ये वी, वाई कौन सा नंबर 25, यू कौन सा नंबर, बी कौन सा नंबर 2, 25 + 25 + 2, एक मिनट 25 + 2 करेंगे तो फिर तो ये एज आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ठीक है, ये पे तो, ये तो गलत हो गया तीनों, सही तो यही वाला होगा, ठीक है। ये टी है, वी है, टी है, वी है, हाँ सही है। मतलब देखो, हमने तो फाइंड आउट कर लिया कि भाई तीन जो ऑप्शन है वो +1 पहला अल्फ़ाबेट और पहला अल्फ़ाबेट फर्स्ट +1 से कनेक्ट है, ये भी पहला पहला +1 से कनेक्ट है, और थर्ड वाला भी जो ऑप्शन है वो भी +1 से कनेक्ट है, एस और टी। बस एक ऑप्शन यही है, एक ऑप्शन यही है जो +2 +3 से कनेक्टेड है, तो इसको आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें थोड़ा मिस्टेक भी मेरे को ऐसा लगा, बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए, बिकॉज +2 करेंगे, 25 + 2 तो 27 आएगा, 27 का मतलब होता है ए, सो यहाँ पे ए होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा बी लिखा हुआ है। सो थोड़ा ये आप इसको इग्नोर करना, आपको एग्ज़ाम जो रियल एग्ज़ाम दोगे उसमें ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें मिसप्रिंट नहीं मिलेगा। आपको बस यहाँ पे समझना है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है बस। अब ये देखो, ये है डाइस का क्वेश्चन। डाइस वैसे किस फॉर्म में होता है, डाइस तो क्लोज फॉर्म में होता है, ये होता है डाइस। बट ये क्या किया है, ये वाला कौन सा फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म में कर दिया है। ये डाइस ओपन फॉर्म में है, ठीक है। ये डाइस क्या है, ओपन फॉर्म में है। यहाँ पे लिखा है एस, यहाँ पे यू, यहाँ पे पी, यहाँ पे आर, यहाँ पे टी, यहाँ पे क्यू। अब देखो, जब डाइस ओपन फॉर्म में होता है ना, तो क्या कहते हैं, पी का रिलेशन आर से है, एस का रिलेशन टी से है, यू का रिलेशन क्यू से है। अब रिलेशन का क्या मतलब, रिलेशन का ये मतलब, पी का अपोजिट है आर, एस का अपोजिट है टी,
एंड U का अपोजिट Q है। अब अपोजिट का क्या मतलब है? अपोजिट का ये मतलब है अपोजिट का ये मतलब है, अगर हमने यहाँ P लिखा और यहाँ R लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये होता है मतलब अपोजिट का। यहाँ पे R नहीं आना चाहिए, यहाँ पे R नहीं आना चाहिए, यहाँ पे S आ सकता है, यहाँ पे U आ सकता है, यहाँ पे T आ सकता है, यहाँ पे Q आ सकता है, बट R नहीं आ सकता। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी है, मतलब अपोजिट पेयर जो होते हैं वो नीचे आएंगे। सो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है कि कौन सा फॉर्म होगा जब इस डाइस को ओपन करेंगे, ओपन को क्लोज करेंगे तो कौन सा डाइस फॉर्म होगा। अब देखो, ऑप्शन के थ्रू नहीं जाते हैं, कौन सा डाइस फॉर्म होगा देख लेते हैं। कौन सा डाइस फॉर्म हो सकता है, ये देखो हमने क्या किया, बहुत सारा डाइस बना दिया। ये देखो, ये हमने क्या किया, डाइस बना दिया। क्या किया हमने, डाइस बना दिया। ठीक है, अब कौन सा डाइस फॉर्म हो सकता है देख लो। यहाँ पे P हो सकता है, यहाँ पे S हो सकता है, यहाँ पे U हो सकता है, या फिर यहाँ पे R हो सकता है, यहाँ पे S हो सकता है, यहाँ पे U हो सकता है, और U की जगह यहाँ पे Q भी लिख सकते हैं, यहाँ पे T भी लिख सकते हैं। यहाँ समझ गए? सो इतना फॉर्म हो सकता है। और क्या फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे P की जगह पे R भी लिख सकते हैं। तो ये जो दो डाइस है वो फॉर्म हो सकता है। अपोजिट पेयर कभी भी एडजेसेंट नहीं आएंगे, समझ गए? एडजेसेंट अपोजिट पेयर्स नहीं आएंगे, अगर आ गए तो वो डाइस फॉर्म नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, ये है रिलेशन का क्वेश्चन है। थॉट का रिलेशन ब्लड से है, ब्रेन से है, ब्लड से कैसे होगा? थॉट का रिलेशन ब्रेन से है। थॉट का रिलेशन किससे है? ब्रेन से। ये थॉट मतलब क्या होता है? थॉट मतलब विचार होता है। विचार किस में आते हैं? विचार आते हैं हमारे दिमाग में। कहाँ पे आते हैं विचार? विचार दिमाग में आते हैं। सो अब बताओ, क्लाउड का रिलेशन किससे होगा? क्लाउड का रिलेशन किससे होगा बताओ? थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, जो विचार हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। जो क्लाउड है वो कहाँ पे है? क्लाउड तो स्काई में होता है। अब ऑप्शन देखो, ये लिटरेचर में क्लाउड क्यों आएगा, कहाँ से आएगा? स्काई में आएगा। फिक्शन में तो बिल्कुल नहीं आएगा, वाटर में भी नहीं आएगा ये। सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर स्काई है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, मिसिंग नंबर का अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करना है ना, तो एक काम करेंगे, मेरे पास मोर देन 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप ज़रूर जाके करना। ठीक है, ज़रूर जाके करना उसको। ये देखो 9 है, ये 8 है, 162 है। ठीक है, 9, 8, 162। अब आपको बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। ये 11 है, 6 है, 174। मतलब आपका दिमाग आपका काम करना स्टार्ट कर दिया होगा बहुत फास्ट इन दो नंबर्स को देख के। ये छोटे नंबर और ये बड़ा नंबर, इन दो नंबर्स को देख के आपका दिमाग काम करना स्टार्ट तो कर ही दिया होगा, है ना? कैसे हो सकता है? 9 8 जा 72, कितना? 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 कितना? 144, कितना? 144। अब 144 से 162 कितना दूर है?
कितना कौन सा नंबर ऐड करें उसमें? एक काम करें, 162 माइनस 142 कर 144 कर लेते हैं। सो कितना आया अपने पास? अपने पास आया है 18। सो 72 इंटू 2 प्लस 18, 162। बट ये कुछ लॉजिक नहीं बना। हमने क्या किया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसमें 18 का ऐड कर दिया। अगर देख लेते हैं दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ लॉजिक बना तब तो बन जाएगा, बट अगर नहीं बना तो फिर ये लॉजिक हमें कैंसिल करना पड़ेगा। पहले क्या किया था हमने, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 66 आया। 66 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 132, 132। ठीक है, कितना? 132। अब 132 है ये, फिर 132 में आप कितना ऐड करोगे? यार ऐड तो करना था 18, बट यहाँ पे अगर आप 18 ऐड करते हो तो कितना आएगा आपका? 150 आएगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 174। फिर तो हमारा ये लॉजिक गया, ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। ठीक है, हमने जो सोचा था सब पानी में चला गया। अब क्या करेंगे? अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे, बिकॉज मिसिंग नंबर में कुछ तो है नहीं, लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम लेना, तो सच बता रहा हूँ, एग्जाम में उस क्वेश्चन को स्किप करना, दूसरे पे जाना, बाद में थोड़ा टाइम बचाना, 5 मिनट। 5 मिनट क्या मतलब, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो रीजनिंग के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? रीजनिंग के लिए यार 15 टू 20 मिनट से ज़्यादा मत देना। 15 टू 20 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत देना, बिकॉज अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा दे दिया ना, तो वो फिर आगे आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, तो ये काम मत करना। अब देखो इसका रियल सोल्यूशन क्या हो सकता है। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 4 प्लस 1 कितना होगा? 4 प्लस 1 हो गया 5, 8 प्लस 6 14, 145। कितना हुआ? 145। 162 माइनस 145, 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 4 17। ये देखो हमने क्या किया, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8, 162 आया। फिर क्या करो, 11 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 6, फिर 11 प्लस 6 कितना आया? ये हो गया 121 प्लस 36 प्लस 17। सो 121 प्लस 36 आपका हो गया 7 14 1 3 3 6, ये 7 1 7 1 7 4। अब इसमें भी ऐसे ही करो, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 13 169। उसके बाद प्लस करना है हमें, कौन सा नंबर? 8 प्लस 13, 8 प्लस 13, 64 प्लस 169 कितना होगा? 9 प्लस 5, 9 प्लस 4 13, ये हो गया 21, ये हो गया 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 6 12, एक 13, 233, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 254। ठीक है, 254 आंसर है क्या? 254 आंसर हमारा 254 ऑप्शन नंबर 3 में है। सो आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं आया तो कमेंट करना प्लीज़। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें, ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन एंड मानिक। नहीं, राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन। जो राजन है वो सचिन का भाई है। मानिक फादर है राजन का। जगत एक जगत भाई है प्रिया का,
एंड प्रिया जो है वो डॉटर है सचिन की। अब आपको बताना है हु इज़ द अंकल ऑफ जगत। अंकल, जगत के अंकल कौन है? जगत के अंकल कौन है? देखो ये राजन है, राजन ब्रदर है सचिन का। सचिन सेम जनरेशन में है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको हमने ये वाली लाइन से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब होता है सेम जनरेशन। ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब होता है सेम जनरेशन। अब देखो आर और आर ब्रदर हो गया एस का। आर को एक साइन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, क्रॉस साइन से। उसके बाद मानिक फादर है राजन का। मानिक चला गया एक जनरेशन ऊपर। फादर है सेम जनरेशन, मतलब जनरेशन सेम नहीं है, जेंडर सेम है, तो उसको भी हमने सेम साइन से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जगत ब्रदर है प्रिया का। जगत जो है वो ब्रदर है प्रिया का, और प्रिया डॉटर है सचिन की। तो सचिन ये हो गया, ये इसकी डॉटर प्रिया आ गई। और जगत ब्रदर है प्रिया का, तो जगत ये कोई है जो कि ब्रदर है प्रिया का। अब बताना है हमें हु इज़ द अंकल ऑफ जगत। तो जगत का अंकल कौन है? जगत का अंकल तो ये है जिसका नाम राजन है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन, और जगत इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्या है? ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। ये 2 है भाई। 2 का मिरर इमेज क्या होता है? ऐसे ही बनेगा ना मिरर इमेज। ये मिरर इमेज का बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये मिरर इमेज है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अब ये वाला करते हैं। इसमें क्या करना है? 2 साइन को इंटरचेंज करना है। 2 साइन को इंटरचेंज करना है और हमें आंसर लाना है। कितना आंसर हमें लाना है? 384 हमें आंसर लाना है। ये देखो लिखा है 756। पहला क्या करना है? पहले हमें प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है। पहले हमें प्लस एंड मल्टीप्लाई को चेंज करना है। तो हमने क्या लिखा? 756 डिवाइडेड बाई 252। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस को कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हमने कर दिया प्लस, -63। ओके, तो हमने ये क्या किया? हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 89, यहाँ पे आया 180 -63। 89 को रिप्रेजेंट, 89 को क्या किया? डबल किया, ट्रिपल किया। 9 3 या 27, 2 8 3 24, 25 26 -63 करके देखते हैं। 7 4 -63 करके देखोगे। 7 - 3 4 होता है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 4 है। उसके बाद 14 -6 करोगे, कितना आएगा? 8 आएगा। उसके बाद 384, कितना? 384 हमारा आंसर आया, और हमें 384 ही लाना था। सो क्या हुआ कि प्लस एंड मल्टीप्लाई हमने इंटरचेंज किया, और इससे हमारा आंसर भी करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये है सिलॉग का क्वेश्चन। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? सिलॉग का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ऑल पेंसिल्स आर कलर। पूरी की पूरी पेंसिल कलर है, सारी पेंसिल कलर है। ये पेंसिल हो गई, और ये कलर हो गया। ऑल कलर्स आर पेंट। ऑल कलर्स आर पेंट। फिर सम पेंट्स आर ड्राइंग। सम पेंट्स आर ड्राइंग, ऐसा कुछ बन रहा है। सम पेंसिल्स आर ड्राइंग। देखो पेंसिल ये है और ड्राइंग ये है, ये नहीं हो सकता। सम पेंट्स आर कलर। सम पेंट्स, डेफिनेटली सम पेंट्स आर कलर तो होगा, बिकॉज पूरा का पूरा कलर पेंट है। पूरा का पूरा कलर जो है वो पेंट में है, तो सम पेंट्स आर कलर भी होगा।
सम कलर्स आर पेंसिल, सम कलर्स आर पेंसिल, बिल्कुल करेक्ट। सम पूरा का पूरा पेंसिल कलर है, पूरा पेंसिल क्या है, वो कलर है। तो जो कुछ पेंसिल होगा वो कलर होगा। मतलब पूरा का पूरा पेंसिल वो कलर है ना। तो जो कुछ पेंसिल होगा वो कलर होगा, कुछ पेंसिल क्या होगा, वो कलर होगा। मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर टू, जो कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड है वो हमारा करेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर टू। अब इसमें बताओ, चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री वर्ड्स। इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है, ऑड वन आउट बताना है इसमें, ठीक है। कैसे बताओगे? देखो ये पोटैटो, पोटैटो, ये है जिंजर, ये है रेडिश, रेडिश, ठीक है, गाजर। देखो पोटैटो कहाँ पे होता है, जमीन में होता है। रेडिश कहाँ पे होता है, जमीन में होता है। जिंजर कहाँ पे होता है, अदरक कहाँ पे होता है। अदरक भी आई थिंक जमीन में ही होता है, लेकिन पंपिंग जो एक फ्रूट होता है ना, ये जमीन में नहीं होता। सो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर पंपकिन हो जाएगा। पंपकिन जमीन में नहीं होता, ठीक है, और ये फ्रूट भी है। और आप इसका यूज़ करोगे, पोटैटो, रेडिश और जिंजर, ये सब आप फ्रूट नहीं है। ये भी होता, ये भी एक रीज़न हो गया, फ्रूट नहीं है। और पंपकिन कह सकते हो कि एक फ्रूट का काम करता है, फ्रूट। और ज़मीन में भी नहीं होता, मतलब ग्राउंड से नहीं होता वो। पोटैटो, जिंजर और रेडिश जो है वो ग्राउंड से होता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है आपको, इसमें बनाना है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल कैसे होगा? ट्रायंगल देखो, पहले तो ट्रायंगल एक सीधा ट्रायंगल आया है, उसके बाद ट्रायंगल का कुछ शेप बदला, शेप नहीं बदला मतलब उसका डायरेक्शन बदला है। उसके बाद ट्रायंगल कुछ ऐसा हो गया, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा। अब आपको बताना है एरो किधर जाएगा और सर्कल किधर होगा। तो सर्कल तो मेरे को लगता है इधर होगा, और एरो किधर जाएगा, अब एरो बताओ। ये वाला एरो एक तो ऐसे जाएगा, और एक जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, ये हमारे पास मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये सर्कुलर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 लोग बैठे हैं, तो चलो इनको बिठाते हैं 6 लोगों को। ये हमने 6 लोगों को बिठा दिया। इसमें क्या दिया है, 6 टीचर्स हैं, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश एंड विवेक, और वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ उनका फेस है। अब यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन दी है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भी और साथ साथ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करते भी चलेंगे। राम जो है वो थर्ड बैठा है टू द राइट ऑफ विवेक, विवेक के थर्ड राइट। तो विवेक अगर यहाँ बैठा है तो इसके थर्ड राइट पे राम बैठा है। सो राम यहाँ बैठा होगा, ठीक है, राम कहीं यहाँ बैठा होगा थर्ड पे। उसके बाद विवेक जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ, अनिल। तो अनिल यहाँ बैठा होगा, तो इसके थर्ड सेकंड राइट पे विवेक बैठा है। उसके बाद आकाश इमीडिएट राइट है अनिल के, आकाश इमीडिएट राइट है अनिल के, मतलब आकाश यहाँ बैठा होगा। उसके बाद कमल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक, कमल जो है, कमल यहाँ नहीं बैठेगा, कमल यहाँ नहीं बैठेगा, कमल को यहाँ बिठाओ, कमल को यहाँ बिठाते हैं। उसके बाद हु इज़ द सेकेंड लेफ्ट ऑफ संजय, हु इज़ द सेकेंड लेफ्ट ऑफ संजय। सो संजय तो यहाँ बैठ जाएगा। अब सेकेंड लेफ्ट ऑफ संजय कौन है, तो फर्स्ट लेफ्ट तो विवेक हो गया,
सेकंड लेफ्ट आकाश हो गया। सो हमारा आंसर क्या है? आंसर होगा हमारा फर्स्ट, मतलब आकाश। आकाश इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट टू द संजय। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। 300 फैमिली जो न्यूज़पेपर है ABC 300 फैमिलीज में बांटा जाता है, ठीक है। ये वेन डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, और जो ये नंबर्स आप देख रहे हो ना, नंबर्स परसेंटेज फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर्स परसेंटेज फॉर्म में लिखा है। 300 टोटल फैमिलीज है, ABC न्यूज़पेपर बांटे जाते हैं 300 फैमिलीज में। इसमें आपको बताना है हाउ मेनी फैमिलीज बाय बोथ B एंड C। अब न्यूज़पेपर B एंड C कौन सी फैमिलीज लेती है? तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है न्यूज़पेपर B एंड C, यही वाला पार्ट है। इसमें कौन कौन सा नंबर आया? 4 आया, 5 आया। 5 + 4 क्या हो जाएगा? 5 + 4 9। 9 तो हमारा कोई आंसर ही नहीं है, तो 9 आंसर कैसे होगा? 9 तो परसेंटेज फॉर्म में होगा। और टोटल फैमिलीज कितनी है? 300। अब टोटल फैमिलीज 300 है, 300 का 9% बताना है। 300 का 9% बताना है। बता देते हैं कितना हुआ? 27 हुआ। तो क्या 27 आंसर है क्या? क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है क्या? अरे हाँ, ऑप्शन तो 27 है। कौन सा ऑप्शन है 27? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर भी 27 होगा, ठीक है। सो ये आज का क्वेश्चंस था, ठीक है, और ये आज की क्लास थी आपकी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। अब मिलते हैं सेकंड थर्ड प्रैक्टिस सेट में। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 15, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।